बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 10.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर प्रीवियस पार्ट की बात की तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 प्रूव द आइडेंटिटीज में से 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे, लेकिन टोटल हमारे पास 15 क्वेश्चन है। तो 10 से ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन हैं उनको हम आज की वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और आगे से स्क्रीन की तरफ। अगर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें 10 अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू साइन अल्फा 1 प्लस कॉस अल्फा, तो इन सब में तकरीबन 11, 12, 13 एंड 14 में हाफ एंगल की आइडेंटिटी यूज होंगी। ठीक है, तो वो मैं साइड पे लिख लेता हूँ, फिर उनकी मदद से हम क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं हाफ एंगल की आइडेंटिटी की बात करूँ तो मेरे पास फॉर्मूला यूज हो रहे होंगे। मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके लिख के दे देता हूँ आपको। तो जो मेरे पास बेसिक फॉर्मूले यूज हो रहे होंगे हाफ एंगल के क्वेश्चन नंबर 11 में, 12 में, 13 में और 14 में, मैं जस्ट सामने से देख के इसको लिख लूंगा। तो मेरे पास जो फर्स्ट फॉर्मूला यूज होगा कॉस का, ठीक है, यानी कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। इसी से फर्दर ड्राइव होते हैं दो फॉर्मूला और, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। एक ही फॉर्मूला यूज होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला यूज होगा वो साइन अल्फा का यूज होगा कि साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा बाय 2 एंड कॉस अल्फा बाय 2। अब इन फॉर्मूले को हम यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14 में, जिनकी वजह से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो हमारे पास लिखा हुआ कि 10 अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू साइन अल्फा 1 प्लस कॉस अल्फा। तो मैं बेसिकली राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूं। तो मेरे पास जो राइट साइड पे आ रहा है साइन अल्फा और 1 प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, अब मेरे पास ये हाफ एंगल है तो मैं वो सामने से फॉर्मूला देख के पुट कर लेता हूं। तो बेसिकली अगर देखा है तो मेरे पास साइन अल्फा का वैल्यू आ रहा है 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 ये आ जाएगा, और नीचे वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसकी मदद से ये 1 खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास कॉस अल्फा का फॉर्मूला यूज होगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 ये आ जाएगा। तो ये 1 और 1 कट जाएगा, तो मेरे पास रिमेनिंग थिंग रह जाएगी 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2। ये 2 और 2 कट जाएगा, ठीक है, और ये स्क्वायर इससे कट जाएगा। मेरे पास बच रहा है साइन अल्फा बाय 2 एंड कॉस अल्फा बाय 2 विच इज इक्वल टू 10 अल्फा बाय 2। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाए तो नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि कोसेकेंट माइनस कॉट। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कोसेकेंट और कॉट। तो कोसेकेंट और कॉट जब भी आए तो उसके जो है उसके रेसिप्रोकल में चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री के मेन फंक्शन होते हैं वो होते हैं साइन, कॉस और टेन। अगर इसके अलावा कोसेकेंट आ जाए, सीकेंट आ जाए और कॉट आ जाए तो उनके जो उनका रेसिप्रोकल है तो उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कोसेकेंट कन्वर्ट क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और कॉट क्या हो जाएगा कॉस ओवर साइन थीटा। ठीक है, अब मैं यहां पे डाल देता हूं। अब मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा को मैंने अलग कर दिया, क्योंकि अगर मैं डिवाइड में हूँ तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं इसको आपको जितना इजी हो जाएगा उतना इजी से कराऊंगा। जब इनका एलसीएम लूंगा तो मेरे पास कितना एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा। अब एलसीएम साइन थीटा आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर मैं फर्दर करूँ तो मुझे लेफ्ट साइड पे क्या चाहिए कोसेकेंट थीटा। तो साइन क्या होता है कोसेकेंट इक्वल होता है, तो मैं इसको यूं लिख लेता हूँ कि 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ठीक है, और 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। ये आ गया। जब मैं फर्दर करूंगा तो 1 डिवाइडेड बाई साइन इक्वल हो जाएगा कोसेकेंट के, तो एक साइड तो हमारे पास आ गई कोसेकेंट थीटा। अब जो इस साइड है, इस साइड में हाफ एंगल फॉर्मूला डाल दूंगा। अब कॉस थीटा में हमने वो फॉर्मूला यूज करना है जिसकी मदद से ये 1 खत्म हो जाए। तो अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा तो 1 खत्म हो जाएगा। कैसे 1 माइनस ब्रैकेट 2 1 सॉरी क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह मैं डिवाइड करने फॉर्मूला यूज कर लेता हूं। तो 1 प्लस 2
कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। तो नीचे मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया और ऊपर ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन सा यूज़ करना है? तो यहाँ पे इस 1 खत्म कर रहा हूँ, यहाँ पे इस 1 खत्म करना है। तो जिस फॉर्मूले की वजह से 1 खत्म हो रहा है आपने उसको यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो जब मैं फर्दर करूँगा तो यहाँ पे आ रहा है कोसेकेंट थीटा, ये 1 और 1 काट जाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइड भी आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब 2 काट जाएगा, नीचे आ जाएगा कोसेकेंट थीटा हैज बी नो साइन डिवाइडेड बाई कॉस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखें तो 13 क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोसेकेंट का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस थीटा। तो हम लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो लिख लेता हूँ मैं लेफ्ट साइड को, तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉमन ले लूंगा तो 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। तो मैंने नीचे से 2 को कॉमन ले लिया, तो ऊपर में जो है बेसिकली जो है ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी को यूज कर लूंगा जो कि ज्यादातर क्वेश्चन में यूज हो रही है। कौन सी आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस आइडेंटिटी की मदद से अगर देखा जाए तो मैं यहाँ से साइन की वैल्यू निकालूं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आती है, ठीक है। तो मैं पुट कर लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसको ला रहा है, साइन स्क्वायर थीटा के को ला रहा है। इसी तरह डिवाइड में 2 आ गया। अब मैंने हाफ एंगल का वो फॉर्मूला यूज करना है जिसकी वजह से ये 1 खत्म हो जाए, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा या ये वाला यूज करूंगा। तो अगर देखूं तो ऊपर में अगर यूज करूंगा तो 1 खत्म होने के बजाय 2 आ जाएगा, तो नीचे वाला यूज करूंगा तो 1 खत्म हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 ये आ जाएगा। मैं फर्दर कर लूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा। तो यहाँ से ये 1 1 खत्म हो जाएगा, बाकी मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 ये आ जाएगा। उसके बाद मैं फर्दर अगर ऊपर देखूं तो मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा था तो मेरे पास साइन हाफ एंगल का फॉर्मूला पुट कर लूंगा, ठीक है। इसको मैं कुछ ऐसे लिख लेता हूं कि साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो मैं वजह फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लूंगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा साइन थीटा का, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 ये आ जाएगा, ठीक है। फिर फर्दर इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं रेज कर लेता हूँ। तो इसके बाद मैं इधर मूव कर लूंगा। जब मैं इधर मूव करूंगा देखा जाए तो मैं इसको स्क्वायर ओपन करूंगा तो मेरे पास आएगा 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये वैल्यू काट जाएंगी और हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो जो चीज़ हमने प्रूफ करनी थी वो प्रूफ होगी, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 के इक्वल आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर लास्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 एंड 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू कॉस अल्फा बाय 2 इक्वल प्रूफ करना है। तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर लेंगे। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे tan को सब्स्टिट्यूट कर लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 एंड कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2। इसी तरह जब मैं नीचे पुट करूंगा तो नीचे भी आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 एंड कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक है। तो एलसीएम जब ले लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऊपर आ रहा होगा मेरे पास, फर्दर कर लेता हूं। जब मैं फर्दर करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अब मेरे पास मैं एलसीएम ले लूंगा तो मेरे पास एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर। मैं यहाँ पे इसको डिफरेंट मेथड से यूज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब मैं जब इसका एलसीएम ले जाऊंगा तो मेरे पास आ रहा होगा डिवाइड में, इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2
ठीक है, ये कॉस स्क्वायर काट जाएगा और डिवाइड में भी आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 किसका फॉर्मूला है, कॉस अल्फा का। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा कॉस ऑफ अल्फा, और ये आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट से किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा। ठीक है, तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगी। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस किया। तो अगर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, इसमें लिखा हुआ है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 4 साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा एंड कॉस 2 थीटा। तो इसमें हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर लेते हैं। तो जहां पे भी क्वेश्चन आ जाए, तो जहां पे सम और डिफरेंस हो उसको सॉल्व किया जाए, बार जहां पे प्रोडक्ट और डिवाइड हो। ठीक है, तो अगर देखा है तो मेरे पास साइन 2 थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ साइन 2 थीटा, ठीक है, माइनस अब यहाँ पे आ रहा है साइन 2 थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा। तो मैं इस साइड को सॉल्व कर लेता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ पहले। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर लेता हूँ डबल एंगल का। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा, ये आ जाएगा। आप देखते हो इन सब में कॉमन क्या आ रहा है। तो अगर मैं कॉमन की बात करूं तो मेरे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बच रहा होगा 1, और यहाँ पे 4 में से 2 कॉमन चलेगा, 2 आ गया। साइन कॉमन चलेगा तो साइन स्क्वायर बच जाएगा, और कॉस कॉमन चला गया है तो ये रह जाएगा। फिर अगर फर्दर करें तो हमारे पास डबल एंगल का फॉर्मूला बन रहा है, तो उसकी जगह लिख दूंगा साइन डबल एंगल। ठीक है, और अगर इसकी बात की जाए तो ये कॉस डबल एंगल का फॉर्मूला बन रहा होगा। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो कॉस डबल एंगल आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। तो बेसिकली इसका आंसर आ जाएगा। और ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक क्वेश्चन को कवर किया। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उससे ज्वाइन करके हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह के बाद।